पता है कि मैं आज आप लोगों को HIV एड्स के बारे में बताऊंगी, है ना। तो HIV एड्स के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। इसके इतिहास के बारे में हम जानेंगे। HIV एड्स आया है अफ्रीका से, है ना। अफ्रीका ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका के जंगलों में खेरू नामक जो बंदरिया थी उसके शरीर से ये पाया जाता है, क्योंकि जो है बंदरिया हमारे या फिर बंदर, है ना, हमारे पूर्वज कहलाते हैं। तो उनके शरीर से जो है ये हमें वायरस मिला है, एक वायरस है। उसके बाद जो है ये 1980 में अमेरिका में पाया गया। ये जो वायरस है अमेरिका में पाया गया। हमारे भारत देश में हमने 1996 में पाया ये बीमारी जो है वायरस। हमने भारत में 96 में चेन्नई में पाया। चेन्नई में एक महिला सेक्स वर्कर थी, यानी कि यौन कर्मी, उसके शरीर में ये वायरस पाया गया। उसके बाद इसमें रिसर्च किया गया। फिर आप देखें कि चीन, इंग्लैंड, अन्य देशों में जिस तरह से इसकी वृद्धि हो रही है उससे दुगना हमारे देश में ये फैल रहा है। हमारी भारत सरकार ने जो है भारतीय परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको रोकने के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया। बहुत बड़े प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से बहुत व्यापक स्तर पर पूरे देश भर में इसको लागू किया गया। अब HIV एड्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। जैसे HIV एड्स मुख्य रोग है। HIV एड्स के 4 कारण होते हैं। वो सारी चीज़ें में आप लोगों को दिखाया जाता है। आप लोग बताएंगे कि HIV एड्स के कुल 4 कारण दोनों बोलेंगे। पता है कि एक खून से मतलब कारण कैसे आता है ये पूछ रहे हैं कि लक्षण पूछ रहे हैं मैडम? नहीं, कारण पूछते हैं। HIV एड्स होने के कारण आप लोगों को पता है? मैडम तो वो सेक्स से होता है। दूसरा खून चढ़ाने से होता है। तीसरा सीरिंज से होता है। सीरीज से होता है। तो आप लोगों को लगता है किसी भी खून को चढ़ाने से HIV एड्स हमको हो जाएगा? नहीं, हमने ऐसा देखा है कि जिस खून में HIV एड्स है, अगर उस खून को चढ़ाया जाए बिना टेस्ट किए और अगर उनको पता है कि इसमें है तो एक स्वस्थ आदमी को भी मतलब कि वो स्वस्थ आदमी को भी होने के चांसेस है ना। ऐसा ही है ना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा व्यापक स्तर में बताएंगे कि जैसे अभी सर ने 3 कारण बता आप लोगों को। तो सबसे पहला कारण होता है असुरक्षित यौन संबंध। यौन संबंध बनाने से नहीं बोलेंगे हम, है ना। यौन संबंध तो सभी बनाते हैं, ठीक है। असुरक्षित यौन संबंध बनाने से या फिर अपने जीवन साथी से उसको छोड़ के या फिर उसके साथी अलग अलग औरतों के साथ या पुरुष के साथ सेक्स करने से, यौन संबंध बनाने से HIV एड्स फैलने का खतरा होता है। या फिर बिना कॉन्डम के सेक्स करने से खतरा होता है। अब ऐसा बोला जाएगा कि अरे हम तो शादीशुदा इंसान हैं, हमको बिना कॉन्डम के सेक्स करना, हमको बच्चे पैदा करना है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी HIV हो जाए, ठीक है। दूसरा कारण ये है सर जैसे अभी बता रहे थे कि ब्लड चढ़ाने से। ब्लड अगर हम चढ़ाते हैं तो जैसे हमको किसी में चोट लग गया, ब्लड चढ़ाने से हमको HIV एड्स नहीं हो सकता ना। असुरक्षित ब्लड को चढ़ाने से या फिर बिना HIV टेस्ट किए गए ब्लड को चढ़ाने से हमको HIV एड्स हो सकता है। तो इसलिए हमें इससे बचाव के बारे में बाद में बात करेंगे। तीसरा कारण जैसे सर ने बताया कि सिरिंज का उपयोग करते हैं तो वो जो है HIV एड्स होने के चांसेस है। एक ही सिरिंज को बार बार यूज करने से। उसकी डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे। अभी सिर्फ हम 4 कारणों को बता रहे हैं। चौथा एक कारण है जो आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया लेकिन जानते सभी हैं। चौथा कारण होता है HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला। HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला को उसके होने वाले संतान को HIV एड्स हो सकता है, ठीक है। तो इसके डिटेल्स में इसको फ्लो में ही बोलना है, क्योंकि परसेंट जो है सबसे ज़्यादा परसेंट HIV का वायरस ब्लड में ही पाया जाता है, अदर जगह में वो नहीं पाया जाता, क्योंकि ब्लड चढ़ाने की प्रक्रिया जो है थोड़ा सा कम होता है। लेकिन बेसिक डेली नीड्स जो है यौन संपर्क करना, यौन संबंध बनाना वो बेसिक होता है, सभी ये करते हैं, है ना। लाइफ टाइम की वो नीड होती है। तो इसलिए उसको 100% दिया गया है कि अगर असुरक्षित यौन संबंध हम बनाते हैं उसमें 100% HIV एड्स होने के चांसेस हैं। फिर उसके सेकेंड पे हम आते हैं तो असुरक्षित ब्लड चढ़ाने से 50% अगर हम परसेंटेज को बांटा है तो 100% असुरक्षित यौन संबंध बनाने से और 60% ले सकते हैं हम असुरक्षित ब्लड को अपने शरीर में चढ़ाने से। उसी तरह हम ले सकते हैं 50% नीडल या सिरिंज को
एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा यूज करने से या किसी न्यूज को अगर एक ही व्यक्ति मान लो सर को HIV एड्स है, मुझे HIV एड्स नहीं है, अगर सर को सीरीज लगती है उसके बाद वो सीरीज मुझे लगती है तो मुझे HIV एड्स होने के चांसेस है यानी कि हो गई। अगर वो HIV पॉजिटिव है और उनको जो लगा हुआ है इंजेक्शन अगर मैं वो लगाती हूँ तो मैं भी HIV पॉजिटिव हो सकती हूँ। फिर चौथा कारण बहुत कम उनको माना गया, ठीक है। HIV पॉजिटिव महिला जो गर्भवती है उसके होने वाले बच्चे को, लेकिन हम इसको बहुत कम ले सकते हैं। अगर कोई महिला HIV पॉजिटिव है तो उसके 3 बच्चों को हम बचा सकते हैं, लेकिन HIV फ्री कर सकते हैं, उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन उसके भी कुछ कंडीशन होते हैं, उसे डॉक्टरी सहायता सलाह लेनी पड़ती है और उसको सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। इस तरह से हम 3 उनकी ऐसी संतानें हैं जिसे HIV से बचा सकते हैं, लेकिन चौथा जो उसका बच्चा आने वाला रहेगा उसको हम नहीं बचा सकते, वो पॉजिटिव होगा। और अगर महिला पॉजिटिव है और उसने डॉक्टरी सलाह नहीं ली है तो उसके पहले वाले बच्चे को भी HIV होने का चांस है। अब ये जो है असुरक्षित यौन संबंध जो बता रहे थे एक से अधिक, उसके थोड़े से डिटेल में 4 कारण आप लोगों को बता देंगे, थोड़ा सा डिटेल आप लोगों को बता देंगे। मुझे असुरक्षित यौन संबंध यानी कि इसके बचने के 3-4 कारण हैं, जैसे कि आप बंधों का यूज कर सकते हैं या फिर अपने साथी के प्रति वफादारी कर सकते हैं, है ना। और थर्ड तो ये है कि संयम रख सकते हैं, लेकिन आजकल संयम कोई नहीं रखते, है ना। ये 2 चीज़ है जिससे आप लोग बच सकते हैं। नीडिल के लिए ब्लड के लिए बोला गया है। ब्लड जो है जब हमने देखा यानी कि हमारी भारत सरकार ने देखा कि बहुत लोग मजबूर हैं या कोई प्रवासी है एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उनको ब्लड इमरजेंसी में चलाई जाती है ना, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, पहले क्या होता था मुझे ब्लड चाहिए तो मैं एक बेड से सोई हूँ, दूसरे बेड से मुझे ब्लड डोनेट हो रहा है। लेकिन आज क्या सिस्टम है कि पहले से ब्लड चेक हुआ रहता है, अगर मुझे ब्लड की जरूरत है अब मेरे रिश्तेदार ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसको ब्लड डोनेट जो ब्लड लेंगे उसको हम ब्लड बैंक में रखते हैं, ठीक है। और तो HIV से ज़्यादा का ब्लड होता है उसको हमें चढ़ाया जाता है, ठीक। जैसे मेरे रिश्तेदार ने मुझे ब्लड डोनेट किया तो फिर उसका भी HIV टेस्ट करके उसको लैब में रख दिया जाता है। तो इस तरह से जो है HIV को थोड़ा सा रोकथाम करने के लिए तो ब्लड बैंक की सहायता ली जाती है। दूसरा कारण ये बता रही थी ना आप लोगों को नीडल जैसे कोई इंजेक्शन लेते हैं, है ना, तो इंजेक्शन अगर हम लेते हैं तो इंजेक्शन में वायु